लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और इसको आप कैसे डिराइव कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फिर आपने क्या पढ़ना है, इसके लिए बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, फिर आपने क्या पढ़ना है, डेरिवेशन ऑफ लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई, इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है बात। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जैसे आपने पढ़ा था ना कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, बताओ। जो हमारे पास क्या होता था, केमिकल एडजॉर्प्शन। भाई हमारे पास फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, आपको पता भाई, एक हमारे पास होता है केमिसॉर्प्शन। उसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर क्या है प्रेशर, यहाँ पर क्या है भाई, और यहाँ बताओ क्या x/m, यानी कि भाई अरे मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड है ना, सॉरी अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम। तो ये पैटर्न हमारे पास ऐसा आया था ना। तो आपने एक बात देखी थी कि जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्मिक इक्वेशन थी, वो भाई जो मिड रीजन होता है उसमें तो एक्सप्लेन कर पाती है इस वेरिएशन को, टाइप 1 वाले को, लेकिन जो लोअर प्रेशर रीजन और क्या कौन सा भाई, हायर प्रेशर रीजन, उसको ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, स्पेशली हायर प्रेशर पे, इजंट इट। तो इसीलिए भाई, ठीक है बात, इसीलिए तो इसकी इसकी एक तरह से लिमिटेशन थी ना। तो जो टाइप 1 वाले क्या होते हैं, टाइप वन जो क्या होते हैं एडजॉर्प्शंस, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या होती है एक इक्वेशन, लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी क्या होती है, एक इक्वेशन होती है जो कि टाइप 1 यानी कि केमिसॉर्प्शन जो होता है उसको रैशनलाइज करती है, उसको वही एक्सप्लेन करती है एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ये क्या इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अरे बोलो भाई, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये पहली बात तो ये इंपेरिकली ड्राइव नहीं कर रखी, क्या भाई, ये इंपेरिकली ड्राइव नहीं की थी। जिसे आपने क्या ड्राइव किया था, बताओ, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको आपने भाई इंपेरिकली ड्राइव नहीं करना है। दूसरा इसका बताओ क्या फायदा है कि ये ऑलमोस्ट फुल प्रेशर रेंज को रैशनलाइज कर सकती है। ओके, तो भाई अब बताओ, अब आपने बात माननी है कि लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के भाई कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स मीनिंग कुछ अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। तो हम एक बारी भाई उन अजम्पशंस की बात कर लेते हैं। ओके, तो भाई इसका पहला अजम्पशन तो ये होता है कि जो गैस अटैच होती है ना सरफेस के ऊपर, वो यूनिमोलिक्यूल क्या बनाएगी, लेयर्स, क्या कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगी, जो गैस एडजॉर्ब हो रही है सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर भाई, वो क्या बनाएगी, यूनिमोलिक्यूलर लेयर। दूसरा, जो मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे वो आपस में कोई इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स भाई अटैच हो रखे हैं उनका आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं होएगा। और एक भाई यहाँ पर क्या होता है कि जो गैस अटैच होगी पर साइट एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा अटैच, और गैस भाई उसके ऊपर अटैच होके मूव नहीं करेगी, क्या गैस उसके ऊपर अटैच होके भाई मूव नहीं करेगी, मतलब गैस अटैच होगी तो अटैच होगी, वो फिर मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो एक तो क्या, एक तो क्या इसका पोस्टुलेट कि गैस क्या होगी, यूनिमोलिकुलर फैशन में क्या होगी, यूनिमोलिकुलर लेयर बनाएगी अटैच होते हुए। दूसरा, अटैच होने के बाद वो मूव नहीं करेगी। तीसरा, कि हर एक मॉलिक्यूल की जो भाई एक तरह से एनर्जी ऑफ एडजॉर्प्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। चौथा, बताओ, जो गैस अटैच हो रखी है उसके पार्टिकल्स में म्यूचुअली कोई इंटरैक्शन नहीं होएगा। ओके, और एक भाई ये है, अब जब एक बारी गैस अटैच हो जाएगी तो वो इवेपोरेट भी होगी और भाई उसका कंडेंसेशन भी होगा, क्या गैस का इवेपोरेशन भी होएगा और भाई गैस का कंडेंसेशन भी होएगा।
तो ये कहता है जो गैस कंडेंस, जो गैस का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर यूनिमोलिकुलर क्या बनानी है, लेयर्स। यहाँ पर आपने क्या फॉर्म करनी है, उस मटेरियल के ऊपर यूनिमोलिकुलर लेयर आपने चिपकानी है। तो क्या कहती है, ये कहती है भाई कि जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होगी, रेट ऑफ वो प्रोपोर्शनल होएगी जो सरफेस बची हुई है। क्या भाई, अभी सिंपल सी बात है, जो सरफेस क्या है बची, मान लिया भाई थीटा क्या है, सरफेस कवर्ड, मान लिया जो, अरे भाई थीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड। बस सिंपल बात है, थीटा अगर मान लिया क्या है, किसी टाइम पे, ये मानो किसी टाइम पे अगर थीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द एडजॉर्बेंट, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट कवर्ड, मान लिया थीटा कितना, मान लिया 0.2 है। 0.2 मतलब क्या है कि 20% एडजॉर्बेंट क्या हो रखा है, कवर हो रखा है, रिमेनिंग एडजॉर्बेंट सरफेस क्या है, अभी भी अवेलेबल है। बात आपको पहले पड़ी। तो ये कहती है कि भाई देखो कंडेंसेशन कहाँ होना है, कंडेंसेशन भाई कहाँ होना है, जो सरफेस बची हुई उसी के ऊपर तो क्या होगा भाई, कंडेंसेशन होएगा, एड्जॉर्प्शन होएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, कंडेंसेशन बताओ किसके ऊपर होएगा, जो सरफेस क्या है इसकी बची हुई है। तो कहता है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन वो तो किसके प्रोपोर्शनल होएगी, सरफेस जो बची हुई है 1 माइनस थीटा। अगर थीटा सरफेस क्या है, कवर्ड, तो सॉरी थीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड, तो कितना फ्रैक्शन बचा होगा भाई, अगर 0.4, अगर 40% सरफेस कवर्ड है तो कौन सी बची मिलेगी, 60%, और उसी के ऊपर क्या हो सकता है फिर, कंडेंसेशन, इजंट इट। तो कहता है कि भाई कंडेंसेशन बताओ किसके प्रोपोर्शन होएगा, 1 माइनस थीटा के, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस जो बचा हुआ अभी तक, ओके। और ये कहता है, और जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होएगी, रेट ऑफ, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, ये कहती है कि भाई ये जो एक अजम्पशन ये होता है कि प्रोसेस क्या होगी, एक इक्विलिब्रियम, क्या एड्जॉर्प्शन क्या होगी यहाँ पर, एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस, जिसमें भाई कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों चलेंगे। ठीक है बात, अरे बोलो भाई। तो बताओ इवेपोरेशन मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल अटैच हो गए भाई, वो जरूरी नहीं कि वहाँ पर वो अटैच हुए रहेंगे, वो वहाँ से उड़ते भी रहेंगे। तो आप ये बताओ, अगर भाई कंडेंसेशन की रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बताओ अगर कंडेंसेशन की रेट भाई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सरफेस रिमेनिंग, तो इवेपोरेशन की रेट भी किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, बोलो भाई, इवेपोरेशन की रेट भाई किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, जो सरफेस कवर्ड है भाई, क्योंकि जो सरफेस कवर्ड होगी उसी से तो पार्टिकल उड़ सकता है, जो कवर्ड ही नहीं उससे पार्टिकल ही नहीं है, तो वहां से पार्टिकल उड़ भी नहीं सकता। तुम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, ये किसकी प्रोपोर्शनल होगी, बताओ भाई, थीटा की। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं आपको समझ आया। और एक पॉजिटिव टेम्परेचर भी होता है, तो क्या था कि रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है वो सरफेस रिमेनिंग के तो प्रोपोर्शनल होगी। ये कहता है रेट ऑफ कंडेंसेशन भाई सरफेस, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ दी सरफेस रिमेनिंग उसके तो प्रोपोर्शनल होनी है। साथ में जो हमारे पास क्या है भाई, जो आपने गैस के ऊपर क्या लगाया है, प्रेशर, भाई ज्यादा प्रेशर पे क्या गैस ज्यादा क्या बोलते भाई उसके ऊपर अटैच नहीं हुई क्या, तो क्या था भाई दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, 1 माइनस थीटा और पी के ऊपर भी। और भाई तो कंडेंसेशन तो हो गया, तो क्या सरफेस रिमेनिंग प्लस सरफेस रिमेनिंग और प्रेशर अप्लाइड, और इवेपोरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सरफेस कवर्ड। ठीक है बात। तो ये बताओ क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, अजम्पशंस और पोस्टुलेट्स ऑफ, बोलो भाई, लेंजमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, अब आपने भाई जो लेंजमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसकी इक्वेशन आपने तैयार करनी है, और कैसे ये टाइप 1 वाले आइसोथर्म को फुल रेंज के ऊपर एक्सप्लेन कर पाएगा। तो भाई हम इसकी इक्वेशन तैयार करते हैं। तो आप बताओ, तो भाई कंडेंसेशन तो क्या होगा भाई, आपको पता है एक भाई, अरे भाई आपने दो पोस्टुलेट क्या बोलते थे कि कंडेंसेशन क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड और फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस रिमेनिंग, उनके क्या होगा भाई प्रोपोर्शनल, और इवेपोरेशन क्या होगा इसके भी प्रोपोर्शनल। तो ये बोला कि भाई इक्विलिब्रियम पे, लेकिन भाई कुछ समय बाद क्या हो जाएगी वहां पर अटेन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ कंडेंसेशन बताओ क्या है, पहले तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हमारे पास, आर से इज प्रोपोर्शनल टू
1 माइनस थीटा इंटू पी होता है ना, और मैं इसको हटाऊं तब बताओ मेरे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट। वो बताओ मैंने क्या मान लिया, आर सी इज इक्वल टू के वन क्या मान लिया भाई, कांस्टेंट इसका, तो 1 माइनस थीटा पी, इजंट इट। ठीक है, और बताओ भाई, और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या थी हमारे पास, क्या किया गया थीटा की प्रोपोर्शनल, इसको पढ़ाओ तो क्या है हमारे पास, आर ई विल बी इक्वल टू के टू थीटा, इजंट इट। तो ये तो क्या है कंडेंसेशन, ये क्या है इवेपोरेशन की रेट, दोनों ही क्या होंगी बराबर एट इक्विलिब्रियम। तो बताओ क्या लिखो आप, आर से शुड बी इक्वल टू आर ई, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगी, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगी, के वन इज इक्वल टू सॉरी के वन इंटू 1 माइनस थीटा पी विल बी इक्वल टू के टू थीटा, इजंट इट। देखो भाई बताओ, के वन इंटू, नजर है आपको, के वन इंटू 1 माइनस थीटा पी इज इक्वल टू के टू थीटा। ठीक है बात। अब आप बात बताएं, अब आप यहां से एक बारी इस के वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, क्या है मेरे पास, तो के वन माइनस के वन थीटा, और बाहर क्या है पी ना भाई, और मैं पी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये क्या हो जाएगा, तो के वन और पी दोनों मल्टीप्लाई करो, तो के वन पी माइनस के वन थीटा पी, के वन पी एंड के वन थीटा इज इक्वल टू के टू थीटा। अब आप यहां से भी काम करें, आप यहां से थीटा निकालियो, इसको आप साइड फेंक दे, तो बताओ मेरे पास के वन पी क्या आ जाएगा, तुम बोले बताओ भाई हमारे पास के वन पी क्या आ जाएगा, के टू थीटा प्लस के वन थीटा पी। अब यहां से थीटा कॉमन निकाल ले, ओके, तो थीटा वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, के वन पी बाई के टू प्लस के वन पी, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, के वन पी बाई के टू प्लस के वन पी, इजंट इट। तो ऐसे हमारे पास तो क्या गया भाई, थीटा क्या ना, यानी फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड। बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई बताओ हमारे पास क्या है, के वन पी के टू प्लस के वन पी। अब एक काम करो, इसको आप सारे को के टू से भाग कर दो, इसको आप क्या करो, उसको आप के टू से भाग करो, के टू से डिवाइड करो। अगर आप इसको के टू से भागो, के टू से डिवाइड करोगे तब बताओ क्या आएगा, तो ऊपर तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा भैया, तो क्या जाएगा मेरे पास बताओ, अरे भैया मेरे पास क्या है, तो के वन, अरे सिंपल सी बात है, अगर मान लिया ये हमारे पास तो क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू, तो के वन बाई के टू पी, अरे के वन बाई के टू पी, और नीचे क्या जाएगा, के टू बाई के टू क्या हो जाएगा 1 प्लस के वन बाई के टू क्या हो जाएगा, प्लस के वन बाई के टू और पी। अब के वन बाई के टू आप एक कॉन्स्टेंट मान लो बी, क्या मान लो भाई, के वन बाई के टू आप क्या मान लो, कॉन्स्टेंट बी मान लो। तो बताओ हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा मेरे पास क्या जाएगा, बीपी बाई 1 प्लस बीपी, ये आ गया ना हमारे पास भाई, बीपी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू बीपी प्लस 1 प्लस बीपी। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अब आप मुझे बताओ कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, बताओ भाई, अरे भाई जो हमारे पास क्या रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो बताओ भाई, बताओ किसके प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास, अरे बोलो भाई वो भी बताओ क्या होगी, क्या, अरे भाई जो थीटा, अरे भाई if the amount of the gas adsorbed is also proportional to the, तो आप मुझे दो भाई, साइलेंस आप बताओ, अब ये तो जितनी ज्यादा सरफेस क्या होगी कवर होगी, क्या उतना ही ज्यादा मास नहीं होगा गैस का अटैच्ड भाई, जितनी ज्यादा सरफेस क्या हो रखी होगी कवर हो रखी होगी, क्या उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक तरह से अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्या भाई अमाउंट, रेट नहीं, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्यों भाई आप ही सोचें, एक तो भाई सरफेस कम कवर हो रखी हो तो कम गैस क्या हो रखी होगी अटैच,
अगर कम गैस अटैच हो रखी होगी तो उस गैस का मास भी क्या होगा, कम होएगा ना भाई। और अगर भाई ज़्यादा गैस अटैच हो रखी होगी तो ज़्यादा मास, तो हम क्या बोलेंगे कि जो अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड है, क्या ये तो रेट्स थी, लेकिन अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ये भी तो भाई बताओ किसके प्रोपोर्शनल होगी, थीटा के। थीटा मतलब सरफेस कवर्ड, ज्यादा सरफेस कवर्ड ज्यादा मास होएगा, कम सरफेस कवर्ड भाई कम मास होएगा। तो आप इसको भी तो उठाओगे, तो x बाई एम क्या है, थीटा है, तो x बाई एम विल बी इक्वल टू, बोलो क्या होगा हमारे पास, x बाई एम विल बी इक्वल टू k3 थीटा, k3 थीटा। अब आप बताओ भाई, थीटा आपके पास ऑलरेडी रखा है, थीटा आपको पता क्या है, bp बाई 1 प्लस bp। तो क्या करो आप यहाँ पर, तो x बाई एम और k3, और यहां पर क्या कर दो भाई, तो bp बाई 1 प्लस bp, bp बाई 1 प्लस bp, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ कि भाई क्या बोलते हैं, अब k3b को एक अलग कांस्टेंट मान लो, a k3b को क्या मान लो, एक और कांस्टेंट, ये बताओ फिर मेरे पास क्या जाएगा ये, तो x बाई एम विल बी इक्वल टू ap बाई 1 प्लस bp। क्या हमारे पास ये नहीं जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास ये। अब मैं आपको बताऊं भाई, अब आप दो तरह के, अब आपने इस इक्वेशन की, तो यहां से आपके पास तो क्या आ गया, तुम क्या कहेंगे कि x बाई एम प्रेशर के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा। उसने क्या बोला था, लेंजिमर सॉरी फ्रेंडलिच ने उसने क्या बोला था कि x बाई एम प्रेशर के ऊपर क्या करता है, बोलो भाई p की पावर 1 बाई n के ऊपर डिपेंड करता है। इसने क्या बोला कि p की पावर n के ऊपर डिपेंड नहीं करता, AP बाई 1 प्लस BP, ए और बी कांस्टेंट है और P क्या है, प्रेशर भाई, तो प्रेशर के ऊपर ये ऐसी डिपेंडेंस आएगी। यानी अगर मैं यहाँ पर प्रेशर की, अगर मेरे पास ए और बी की वैल्यू, अगर भाई हमारे पास ए और बी क्या हो सूटेबल वैल्यूज इन दो कांस्टेंट्स की, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा ना तो x बाई एम बिल्कुल ऐसे ही बढ़ेगा। कैसे हुई, थोड़ा याद करो, आपको याद होगा ना, अरे आपने पढ़ा हो मायोग्लोबिन सैचुरेशन, मायोग्लोबिन वो क्या था, Kp प्लस सॉरी Kp बाई 1 प्लस Kp बाई 1 प्लस Kp, उसका भी तो ग्राफ कैसा था याद करो, ऐसा ही नहीं आया था क्या, Kp बाई 1 प्लस Kp। अरे भाई मायोग्लोबिन सैचुरेशन में क्या हमारे पास ऐसा ही ग्राफ नहीं आया था क्या, क्या आप कल आए थे, कल x बाई एम क्या है, मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड। तो क्या भाई जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो तो थीटा के प्रोपोर्शनल होनी है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन सरफेस रिमेनिंग, ठीक है बात, बोलो भाई। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो कि बताओ क्या होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड वो किसके प्रोपोर्शनल होगी बताओ, जितनी सरफेस कवर रखी होगी, क्योंकि ज्यादा सरफेस कवर रखी होगी तो ज्यादा मास उसके ऊपर अटैच नहीं होगा क्या, तो एक्स वाई एम क्या है, आया कोई, बोलो भाई। तो मैंने थीटा मैंने यहां से पुट कर दिया, तो k3b क्या हो गया, AP, तो AP बाई 1 प्लस BP, ठीक है बात। यानी अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप x बाई एम को प्लॉट करो वर्सेज प्रेशर, तो हमारे पास ऐसा कर्व आएगा। और क्या ऐसा ही कर्व हमारे पास तो कहाँ होता है भाई, क्या टाइप 1 में हमारे पास ऐसा ही कर्व नहीं होता क्या, अरे फुल रेंज के ऊपर। यानी अगर आप यहाँ पर P की वैल्यू बढ़ाते जाओ और x बाई एम की वैल्यू मालूम करते जाओ तो ऐसा ग्राफ आएगा। जो ग्राफ बताओ किसका होता है, टेम्परेचर का, सॉरी क्या बोलते हैं टाइप 1 आइसोथर्म का, यूनिमोलिकुलर इनके केमिस ऑप्शन का भाई यही कर्व होता क्या, ठीक है। लेकिन आपको भाई इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है, ए और बी यहाँ से निकालना क्या थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे पास तो काम करो भाई, आप दो काम करो, एक तो आप ए और बी निकालने का कोई इजी मेथड, दूसरा इस इक्वेशन की वैलिडिटी, क्या इस इक्वेशन की आप भाई क्या चेक कर लो वैलिडिटी, कैसे कम करो भाई, इसको आप एक काम करो, इसको आप इसका क्या करो रेसिप्रोकल, आप क्या करो इसका भाई, नहीं पहले काम करो आप इसको, चलो काम करो इसका आप क्या करो रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा ये मेरे क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा m बाई एक्स, क्या हो जाएगी m बाई एक्स, और ये बताओ क्या हो जाएगा 1 प्लस BP बाई AP हो जाएगा। अब AP दोनों है क्या भाग में है, AP दोनों है क्या भाई भाग में है ना,
कि नहीं है? तो बताओ, तो ए पी यहाँ भी लिखो और ए पी यहाँ भी लिखो, तो यहाँ भी ए पी और यहाँ भी ए पी। अब पी से पी क्या हो गया? कैंसिल। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बताओ क्या? तो आप ये बताओ, क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नजर आ रही क्या? अगर भाई अगर वर्टिकली हम क्या लें एम बाई एक्स, हॉरिजॉन्टली में क्या लूँ 1 बाई पी, ठीक है? यानी कोई आपसे पूछ ले कि बताओ लेंजिमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में, बताओ हम इस पे हम क्या लेते हैं, बताओ भाई 1 बाई पी, और यहाँ बताओ क्या लेते हैं एम बाई एक्स। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या? तो y इज इक्वल टू यहाँ पर भाई, अरे भाई यहाँ पर अलग, ये x अलग है भाई, ये x यहाँ पर क्या अमाउंट, और मैं x बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, तो ये तो क्या आ जाए वर्टिकली, और 1 बाई पी क्या आ जाए भाई हॉरिजॉन्टली। तो 1 बाई ए क्या आएगा स्लोप, और भी भाई क्या आएगा? अरे भाई क्या ये हमारे पास, क्या ये हमारे पास, मैं इसको बोल दूं भाई y की वजह हम क्या यूज कर लेते हैं, चलो हम इसको भाई p इज इक्वल टू, बोलो भाई एम क्यू प्लस सी, एम क्यू प्लस, तो पी, अरे पी तो क्या हो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तो क्या हमारे पास क्यू, नहीं समझे बात? तो एम तो क्या आ गया, तो एम बाई एक्स तो क्या है पी, और 1 बाई ए क्या हो गया भाई, क्या है अगर मैं कहूँ पी और क्यू क्या है वेरिएबल, एम और सी क्या है, मैंने एक्स और सी क्यों नहीं लिया यहाँ पर, एक्स क्यों लिया यहाँ पर भाई, वाई और एक्स, क्योंकि एक्स है फिर आप कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, नहीं है क्या आपको? तो हम क्या बोलेंगे, अगर वर्टिकली हम क्या लें एम बाई एक्स, हॉरिजॉन्टली क्या लें 1 बाई पी, तो स्लोप क्या आएगा 1 बाई ए, और इंटरसेप्ट क्या आएगा बी बाई ए। बोलो भाई, तो आप स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो, ए की वैल्यू, अरे भाई स्लोप निकाल के उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू, और भाई इंटरसेप्ट जो आएगा वो क्या आएगा बी बाई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आपको पता ही है, वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास बी की वैल्यू। समझ गए बात? तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ अगर मान लिया लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम m बाई एक्स वर्सेज 1 बाई पी प्लॉट करें, ये बोल दे कि हमें m बाई एक्स वर्सेज 1 बाई, नहीं कोई ये बोल दे भाई अगर मैं यहाँ पर x बाई एम वर्सेज p प्लॉट करूँ इस इक्वेशन का, तो क्या आएगा हाइपरबोलिक करो, कैसा आएगा हाइपरबोलिक कर्व आएगा। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल प्लॉट करता हूँ वर्सेज 1 बाई पी, तब मेरे पास क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या आएगा बोलो भाई 1 बाई ए, और इंटरसेप्ट क्या आएगा बी बाई ए आएगा। तो स्लोप और इंटर आ जाएंगे ना भाई, और इसकी भाई वैलिडिटी तो कैसे होगी, आप एक काम करो भाई, आपने अलग अलग प्रेशर पे, तो आपके पास 2 कॉलम है, इस कॉलम में क्या है प्रेशर, इस कॉलम में क्या है एक्स बाई एम, अगले 2 कॉलम और बनाओ, तीसरे कॉलम में क्या भरो पहले कॉलम के रेसिप्रोकल, और अगले में क्या भरो भाई दूसरे कॉलम के रेसिप्रोकल, और उनको प्लॉट करो। अगर सारे पॉइंट क्या आते हैं बिल्कुल सीध में, तो क्या है ये इक्वेशन ठीक है भाई, ये सही रिजल्ट क्या कर रही है प्रिडिक्ट, नहीं तो क्वेश्चन क्या है गलत। और ये पाया गया भाई अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करता हूं, अगर जो भाई आपने प्रेशर वर्सेस क्या नोट किया होगा एडजॉर्प्शन, आपने प्रेशर वर्सेस एक्स बाई एम नोट किया होगा, बोलो भाई, तो आपने जब एक्स बाई एम के रेसिप्रोकल और प्रेशर के रेसिप्रोकल आपने प्लॉट किए, तो लाइन क्या है बिल्कुल स्ट्रेट आती है भाई, मतलब ये क्वेश्चन क्या बिल्कुल ठीक, ये फुल रेंज पे एक्सप्लेन कर पा रही है, नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, अच्छा एक तो ये होता भाई, तो एक तो आपसे पूछ सकता बताओ अगर इसको इसके वर्सेस प्लॉट करें तो क्या आएगा, ठीक है। और कई बार क्या कहता है ये ना पूछता आपसे और बताओ इसकी वैलिडिटी, और भाई इसका और भी कोई तरीका क्या इसकी वैलिडिटी चेक करने का, क्या कोई और तरीका भी है? बिल्कुल, आप इस पूरी क्वेश्चन को प्रेशर से भाग कर दो, तो ये क्या एक्स बाई एम, एक एक्स बाई एम, इस पूरी को इस इक्वेशन को आप किससे भाग कर दो भाई बोथ साइड प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई एम बाई पी, और वहां क्या आ जाएगा बताओ भाई ए पी, क्या भाई ए पी बाई पी इंटू 1 प्लस बी पी। बताओ मैंने क्या किया, मैंने भाई या तो एक काम करो इस इक्वेशन क्या कर दो रेसिप्रोकल, तो आपने m बाई एक्स वर्सेज 1 बाई पी प्लॉट करना पड़ेगा टू गेट स्ट्रेट लाइन, इजंट इट। लेकिन अगर आपने क्या किया इसमें बताओ दोनों साइड आपने p से भाग कर दिया, तो p से p क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा भाई, p से p यहाँ पर क्या हो जाएगा, और क्या करो इसका अब, अरे बोलो भाई अब क्या करो इसका रेसिप्रोकल। अब बताओ क्या है मेरे पास
तो P बाई एक्स बाई एम, P बाई बोले क्या आ गया 1 प्लस बी पी बाई ए। अब ए दोनों के भाग में आएगा ना भाई, ए दोनों भाग में नहीं आया क्या, बोलो भाई। यानी ये इसमें बताओ क्या है हमारे पास, यानी अगर मैं तो ये क्या, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या, अगर मैं P बाई एक्स बाई एम, P बाई एक्स बाई एम, P बाई एडजॉर्प्शन, P बाई प्रेशर बाई एडजॉर्प्शन को प्लॉट करूं वर्सेस प्रेशर, तब स्लोप क्या आएगा B बाई ए और इंटरसेप्ट क्या आएगा 1 बाई ए। नहीं आएगा आपको, तो ध्यान रखियो भाई। तो इसकी वैल्यू चेक करने के दो तरीके हैं, एक बताओ मेरे पास क्या आ गया, कहाँ गया बताओ। तो अगर आपने तो क्या किया, अगर आपने P बाई, अब कितना सिंपल तो था, हमारे पास जो इक्वेशन थी ये, क्या करो इसका रेसिप्रोकल, सॉरी इस दोनों साइड क्या करो प्रेशर से भाग कर दो, तो आपके पास ये आ गया ना कि नहीं आ गया। अब क्या करो इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ गया हमारे पास। अरे बोलो भाई, अब ए इसके भाग में इसके भाग में भी है, वो तो क्या बन गया हमारे पास ये, तो P बाई एडजॉर्प्शन क्या आएगा, तो अगर ये तो क्या है कांस्टेंट, यानी अगर मैं प्रेशर बाई एडजॉर्प्शन को प्लॉट करूं वर्सेस प्रेशर, तो स्लोप तो मेरे पास क्या आएगा B बाई ए स्लोप और 1 बाई ए इंटरसेप्ट। यानी कि अगर मैं यहाँ बताओ मैं क्या लेता हूँ P बाई एक्स बाई एम, और यहाँ बताओ क्या लें प्रेशर, तो स्लोप क्या आएगा पॉजिटिव, बोलो भाई। ये स्लोप तो क्या आएगा मेरे पास B बाई ए और इंटरसेप्ट क्या आएगा मेरे पास 1 बाई ए। तो ए और बी हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। और ये भाई एक्सपेरिमेंटल कर्व थ्योरेटिकल कर्व से मैच करता हुआ मिला, तो इससे बताओ क्या बात साबित होती है, इससे भाई क्या बात प्रूव होती है कि ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बिल्कुल भाई सही है, इसको फुल रेंज पे एक्सप्लेन कर पा रहा है। नहीं है क्या आपको ये, अरे बोलो भाई। ओके ठीक है, अच्छा एक बात और भाई, तो बताओ तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में और इसमें क्या डिफरेंस है, वो तो सिर्फ मॉडरेट प्रेशर पे ही एक्सप्लेन कर पा रहा था, ये मॉडरेट पे भी और भाई हाई प्रेशर दोनों पे इसको एक्सप्लेन कर पाता है, इजंट इट। मिटा दें इसको, ठीक है। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो चेक होगी ना कि नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा एक बात और भाई, आप फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को इसी का स्पेशल केस प्रूव कर सकते हो क्या, आप भाई इसको क्या कर सकते हो, आप फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को इसी का आप क्या प्रूव कर सकते हो स्पेशल केस, ठीक है। बात कैसे बताओ भाई, तो आप मुझे बताओ, अगर प्रेशर बहुत कम है, अगर प्रेशर क्या बहुत भाई कम है, तो बहुत थोड़ी सरफेस कवर नहीं हुई क्या, अगर भाई प्रेशर अप्लाइड क्या है बहुत कम है एट वेरी लो प्रेशर, तो बहुत थोड़ी सरफेस क्या होगी, क्योंकि कंडेंसेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, तो बहुत थोड़ी सरफेस क्या होगी कवर होगी। तो थीटा बताओ क्या होगा भाई, अगर प्रेशर बहुत कम है तो बहुत थोड़ी सरफेस क्या होगी कवर होगी, तो थीटा बताओ क्या होगा बहुत कम होएगा ना। अगर थीटा बहुत कम हुआ तो इस 1 के कंपैरिजन में थीटा को आप सिंपली नेगलेक्ट कर सकते हो, इजंट इट भाई। 1 के कंपैरिजन में आप थीटा को सिंपली नेगलेक्ट कर सकते हो, इजंट इट। तो यहां बताओ मेरे पास क्या जाएगा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन थी ये बताओ यहां पर क्या जाएगा मेरे पास, तो ये बताओ मेरे पास क्या जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास K1P इज इक्वल टू K2P, K1P इज इक्वल टू K2P क्या, सॉरी अरे K2P K2 थीटा, K2 थीटा है ना हमारे पास, तो बताओ यहां से मेरे पास थीटा बताओ क्या है मेरे पास, यहां से भाई मेरे पास थीटा बताओ क्या आएगा, तुम क्या बोलेंगे थीटा आएगा हमारे पास तो क्या K1P बाई K2, यानी बहुत लो प्रेशर है। आप देखो भाई, तो देखो ये तो आपने थीटा का निकल रखा है नॉर्मल प्रेशर्स पे, अरे तो भाई थीटा कैसे भी प्रेशर्स पे है, लेकिन अगर बहुत लो क्या हो प्रेशर, तो आप ये नहीं बोलोगे कि बहुत कम सरफेस का कवर होगी, तो अगर बहुत कम सरफेस कवर हुई तो 1 माइनस थीटा ऑलमोस्ट क्या होगा 1 होएगा, तो K1P क्या हो जाएगा हमारे पास,
K2 थीटा, थीटा क्या मेरे पास K1P बाई K2। अब बताओ भाई रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, सॉरी अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है। मैंने आपको बताया था भाई अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, जितनी सरफेस कवर्ड उतना ज़्यादा मास एड्सॉर्ब हो रखा है, और उतनी ज़्यादा वॉल्यूम क्या हो रखी है, जितनी सरफेस कवर्ड उतने ज़्यादा क्या होगा एड्सॉर्प्शन। तो एक तो भाई यहाँ पर थीटा, थीटा फिर आप यहाँ से ना उठा के आप थीटा यहाँ से पुट करो, बताओ मेरे पास क्या आएगा। तो x बाई एम बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास, तो K3 K1 P बाई K2 आ गया। अब ये सारे बताओ क्या है कांस्टेंट, ये सारे क्या हुई कांस्टेंट। तो आपको साफ दिख रहा है x बाई एम इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1। तो हम क्या बोलेंगे कि x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1। आ गया ना भाई। ये बताओ कब आया है, लो प्रेशर कंडीशंस पे ना। तो लो प्रेशर कंडीशन पे क्या ये इसका मतलब क्या भी रहेगा मेरे पास x बाई एम इज इक्वल टू प्रेशर की पावर 1 आ गया। तो भैया मैं आपको बताऊँ ये एक तरह से फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन थर्म को का थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। उसने तो एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई क्या बोलते हैं लो प्रेशर पे क्या वो लीनियर नहीं बात आपको पहले पड़ी, लेकिन यहाँ से अपने आप नहीं आया क्या ये, बोलो भाई कि प्रेशर की पावर 1 यहाँ से अपने आप आया है, थ्योरेटिकली आया है। और अगर प्रेशर बहुत हाई हुआ, अगर प्रेशर बहुत हाई हुआ तो भाई थीटा ऑलमोस्ट क्या होगा 1। भाई अगर प्रेशर बहुत हाई हुआ तो थीटा ऑलमोस्ट क्या होगा भाई, ऑलमोस्ट सारी सरफेस क्या हो जाएगी कवर हो जाएगी ना। नहीं आपको सुना है, अगर प्रेशर बहुत हाई हुआ तो ऑलमोस्ट सारी सरफेस क्या हो जानी चाहिए कवर हो जानी चाहिए। इसका मतलब यहां पर ही थीटा क्या होना चाहिए, तो ये क्या बताओ भाई, अरे भाई ऑलमोस्ट सारी सरफेस क्या होगी कवर हो जाएगी, तो थीटा क्या होगा 1। अरे बोलो भाई, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा बताओ, तो हाई प्रेशर पे क्या बन जाएगी, तो K1 1 माइनस थीटा में कह दियो, थीटा ऑलमोस्ट 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। वो ध्यान रखियो क्योंकि थीटा ऑलमोस्ट 1 हुआ है, 1 नहीं हुआ है, तो ये नंबर बहुत कम होगा ना। हम कम नंबरों को भी नेगलेक्ट नहीं करते अगर मल्टीप्लाई में हो, क्या हो बताओ ना आपको भाई। तो क्या है मेरे पास, तो थीटा क्या ऑलमोस्ट, तो क्या रहेगा मेरे पास, हाँ भी क्या आ गया, हाँ 1 माइनस थीटा पी और इज इक्वल टू क्या आ गया K2 आ गया। अब यहां से आप क्या निकालो थीटा, यहां से आप थीटा निकालो भाई, बताओ क्या है K1 P थीटा, फिर K1 P माइनस K1 थीटा P इज इक्वल टू K2। यहां बताओ मेरे पास थीटा मेरे पास क्या है K1 थीटा P उस साइड फेंक दो, तो K1 थीटा P इस साइड फेंक दिया, बताओ क्या है, तो K2 प्लस K1 P क्या, अरे भाई हमने इस साइड फेंक दिया इसको, हाँ अरे भाई हाँ K1 P माइनस, अरे भाई K1 थीटा P साइड ले जाओ और K2 इस साइड ले आओ, इसको आप उस साइड ले जाओ, ये साइड ले आओ, क्या है मेरे पास, तो K1 P माइनस K2 आ गया ना। अब यहां से तो भाई थीटा क्या आएगा, K1 P से दोनों को भाग कर दो, तो थीटा मेरे पास क्या है, थीटा मेरे पास क्या है बताओ, K1 P बाई K1 P माइनस K2। अरे भाई K1 P माइनस K2 बाई क्या आएगा मेरे पास K1 P, इजंट इट, नहीं आएगा आपको। अब K1 P से दोनों को भाग करियो, बताओ क्या है मेरे पास, अरे बोलो भाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, तो K1 P K1 P कितना आ गया, अरे भाई K1 P मेरे पास क्या आ गया, नहीं आ गया आपको, अरे भाई K1 P और तो हम क्या बोलेंगे 1 माइनस क्या आ गया K2 बाई K1 P आ गया ना। अब इसको आप कहाँ पुट कर दें, सॉरी अब बताओ हमारे पास भाई, हमारे पास पोर्शन, हमारे पास अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है, x बाई एम इज इक्वल टू K3 थीटा, थीटा भी यहाँ से पुट कर दे भाई, बताओ मेरे पास क्या आ गया, x बाई एम विल बी इक्वल टू K3
भाई मल्टीपल हो जाएगा ना, माइनस K3 K2 बाई K1P। अरे भाई सिंपल सी बात है, मैंने थीटा उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, K3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, K3 से मैंने उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया आपको? अब अगर प्रेशर बहुत हाई है तो 1/P क्या होगा? प्रेशर बहुत हाई तो 1/P क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो। भाई प्रेशर बहुत हाई है तो 1 को बहुत बड़ा नंबर भाग कर रहा होगा, तो 1/P क्या होगा बताओ हाई प्रेशर पे? जीरो। तो ये पूरी टर्म ये क्या होगी? खत्म। तो एक्स वाई में क्या है मेरे पास? K3। तो K3 आया है तो मैं अगर प्रेशर की पावर जीरो लिख दूं तो दिक्कत क्या है? क्यों भाई? अरे जब इसकी इंडिपेंडेंट है तो प्रेशर की पावर क्या होगा? सॉरी, प्रेशर की पावर जीरो लिख दूं भाई तो 1 हो गया ना हमारे पास ये। तो क्या रहा आपको? तो एक्स वाई में क्या आ गया? प्रेशर की पावर। तो हमने क्या पाया? हाई प्रेशर पे क्या बताया? हाई प्रेशर पे बताओ क्या है हमारे पास? एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर जीरो। तो भाई सिंपल। अब बताओ, अब ये बात भाई लॉजिकल लगती है। हाई लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर तो क्या है हमारे पास? बोलो भाई, एक्स बाई एम, बोलो भाई इज इक्वल टू 1/n। ताकि भाई यानी कि अगर पावर हाई पे क्या है? जीरो और लो पे क्या है? 1। तो इन बिटवीन क्या होनी चाहिए? 0 से 1 के बीच में। तो 1/n कर दो, n क्या है? 1 से बड़ा नंबर। नहीं है क्या आपको? तो इसने भाई, तो क्या इसने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन इस टर्म को ड्राइव नहीं कर दिया क्या? लेकिन इसने भाई यही बता दिया कि ये p की पावर 1 p की पावर 0 क्यों होते हैं, और जो उसकी वैल्यू थी जो स्पेशली क्या था? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन इक्वेशन, जो सिर्फ मॉडरेट प्रेशर पे लगती है भाई, वो भी इसने ड्राइव कर ली। फ्रेंडलिच ने जो इक्वेशन इस्तेमाल की थी, अरे बोलो भाई, इसके लिए जो उन्होंने भाई क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट यूज किए थे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो भी यहाँ से आ गए। नहीं आ गया आपको? तो क्या ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को भी रैशनलाइज कर सकता है क्या? नहीं आना आपको ये? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी आ गई नहीं आपको ये? ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, अगर ये आ गया, अब इसको आप हटाओगे तो क्या आ गया मेरे पास? ये एक्स बाई एम इज इक्वल टू K_P की पावर 1/n हो गया। फिर वही, अरे टेकिंग लोग बोथ साइड। नहीं आएगा आपको? मिटा दे इसको। तुम क्या बोलेंगे? तो बताओ भाई, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बेटर है कि लेंजमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बेटर है? आ गया आपको ये? मिटा दे इसको। ठीक है। तो भाई ओके, अरे बोलो भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।